हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर आज हम फ्लाइट लेने वाले हैं, वो भी 90s स्टाइल में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 90s बॉलीवुड फ्लाइट सीन्स। जो हमारी मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसमें फ्लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और फ्लाइट के अंदर इन सीन्स की शूटिंग हुई थी। एक्सक्यूज मी सर, चॉकलेट्स प्लीज। फ्री है। ये ओके। ओके। बट उससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आपको बता दूं कि 90s के एयरपोर्ट के सीन्स पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर बनाया हुआ है, विच इज कॉल्ड 90s क्रेजिएस्ट लव प्रपोजल सीन्स, 90s क्रेजिएस्ट एयरपोर्ट लव प्रपोजल सीन्स। क्योंकि चाहे दिल हो, आशिकी हो, प्यार तो होना ही था हो, इन सारी मूवीज में ना हीरो मरते मारते भागते किसी ना किसी तरीके से एयरपोर्ट पे पहुंच के अपनी हीरोइन को प्रपोज करता है, उसे रोक लेता है बाहर जाने से। तो ऐसे सीन्स पर आपको ये वीडियो मिलेगा ऑन माय चैनल। इसका लिंक यू विल आल्सो फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड आल्सो ऑन द आई बटन अबव। खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ये फिल्म, जिसमें उनकी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पे होती है, उनका लगेज भी एक दूसरे से टकरा जाता है, लेकिन उसके बाद फ्लाइट में भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। मतलब फ्लाइट के अंदर वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज बैठने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक बहुत ही इरिटेटिंग पैसेंजर होते हैं जो बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एंड obviously the scenes are more of romantic scenes फ्लाइट के अंदर, लेकिन उनकी जो छोटी सी जर्नी है वो उनको बहुत अच्छा दोस्त बना देती है, जो इस फ्लाइट से ही शुरू हुई थी। आप पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैं देन वी हैव प्यार तो होना ही था के फ्लाइट सीन्स, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज काजोल जो है लीड कैरेक्टर इस फिल्म की, उन्हें फ्लाइट लेने से बहुत डर लगता है। मतलब उन्हें टेक ऑफ से डर लगता है और इसीलिए वो ना कभी भी फ्लाइट पे नहीं बैठती हैं। देयर इज वन टाइम दैट शी ट्राइज टू सिट इन अ फ्लाइट विद अ बॉयफ्रेंड, तो वो इतना सीन क्रिएट कर लेती हैं वहां पर कि उसके बाद वो बॉयफ्रेंड भी बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज के बाद काजोल जो है फ्लाइट नहीं लेंगी कभी भी। और लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है फिल्म में दैट जस्ट टू गेट हर बॉयफ्रेंड बैक शी टेक्स अ फ्लाइट। वो पेरिस से इंडिया की फ्लाइट लेती हैं, जिसमें उनकी मुलाकात अजय देवगन से होती है, जो उनके साथ वाली सीट पे बैठे होते हैं। और इस वक्त भी उनको डर लग रहा होता है, लेकिन अजय देवगन बड़ी चालाकी से उनका ये डर मिटा देते हैं। देन देयर इज अ सॉन्ग आल्सो दैट पिक्चराइज्ड इन द फ्लाइट, जिसमें बाकी के को पैसेंजर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और काफी सारे फ्लाइट सीन्स हैं इस फिल्म में जो काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर पहले जो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो इसलिए कि टेक ऑफ के वक्त मुझे डर ना लगे, या तुम सीरियस थे? फ्लाइट में फनी सीन्स बादशाह में थे, फ्लाइट में रोमांटिक सीन्स आई टोल्ड यू खिलाड़ियों का खिलाड़ी एंड प्यार तो होना ही था, जिसका लव प्रपोजल भी फ्लाइट के अंदर बैठ के अजय देवगन ने काजोल को प्रपोज किया था। लेकिन एक सीरियस सीन भी हुआ था जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बिकॉज दिस फिल्म एक्चुअली फ्लॉप्ड। द फिल्म्स नेम इज हम दोनों, जिसमें नाना पाटेकर और ऋषि कपूर होते हैं। दोनों एक फ्लाइट लेके जा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ही बैठे होते हैं और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और उस हाईजैक की कोशिश को पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाते हैं नाना पाटेकर, जो काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं उनको। सो दैट सीन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? कुर्सी की बेल्ट बांध लो। क्यों? क्यों? बाहर मौसम खराब है। वैसे पता है, अगर फ्लाइट में आपको कोई को पैसेंजर बहुत इरिटेटिंग मिल जाए ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। मतलब अगर आप उनमें से हैं जिन्हें खामोशी से अपनी बुक पढ़ना पसंद है और आपके साथ कोई बातूनी आके बैठ जाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही कुछ बीवी नंबर 1 में सलमान खान के साथ होता है, हालांकि वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो सलमान खान जो है सुष्मिता सेन को लेकर, हु इज नॉट हिज वाइफ बिकॉज ही इज हैविंग एन अफेयर विद हर, तो उनके साथ बैठ के फ्लाइट में कहीं जा रहे होते हैं। और उसी फ्लाइट में अनिल कपूर, तब्बू और उनका बेटा भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। और बिकॉज एक तरफ सलमान खान सपने देख रहे हैं कि वो जो है सुष्मिता के साथ बैठे हैं एंड दे आर गोइंग टू हैव अ रोमांटिक फ्लाइट, लेकिन अनिल कपूर जो है सुष्मिता को अपनी वाइफ के साथ बिठा देते हैं और खुद अपने दोस्त सलमान खान के साथ बैठ जाते हैं। और उन्हें इतना इरिटेट करते हैं अपने सवालों से, अपनी बातों से, कि सलमान खान झूठ कहते हैं और कहते हैं कि मुझे फ्लाइट में ना कान में बहुत दर्द होता है, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ। प्लेन में मेरे कान बंद होते हैं, मुझे नींद आती है, मुझे सोने दे। अरे सो जा, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। देन अगर 90s की कोई ऐसी फिल्म है ना जिसमें बहुत सारे फ्लाइट के सीन्स है, तो वो है अंजाम। अंजाम मूवी में माधुरी दीक्षित एक एयर होस्टेस हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लाइट के सीन्स हैं बिकॉज शी टेक्स अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स। बट उनके पीछे पड़ जाते हैं एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन शाहरुख खान, हु इज इन लव विद हर। एंड
वो उनके चक्कर में फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स लेते रहते हैं। मतलब अपनी लंदन की टिकट कैंसिल करा के वो दुबई की फ्लाइट में बैठते हैं क्योंकि उसकी एयर होस्टेस माधुरी दीक्षित होती हैं, और उसी दिन वो दुबई से वापस इंडिया की टिकट भी करा लेते हैं क्योंकि उस फ्लाइट की एयर होस्टेस माधुरी दीक्षित होती है। और वो बहुत तंग करते हैं उन्हें, कभी ड्रिंक बनवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, बहुत अनरीजनेबल डिमांड्स रखते हैं, और फाइनली माधुरी दीक्षित उनके हाथ मुंह बांध कर बड़े आराम से अपना ट्रैवल करती हैं फ्लाइट का। फिर आ गए? क्यों? मैंने कोई जुर्म किया है? अभी तो 2 घंटे पहले आप इसी फ्लाइट से दुबई आए थे, अब फिर वापस बम्बई जा रहे हैं। वैसे 90s की बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जिसमें लड़कियों का जो प्रोफेशन होता था ना, जो फिल्म में प्रोफेशन दिखाया जाता था, वो इंटरेस्टिंग होता था, जैसे कि माधुरी दीक्षित का अंजाम फिल्म में था। ऐसे ही 90s बॉलीवुड प्रोफेशंस पे भी आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिलेगा विच इज कॉल्ड 90s बॉलीवुड प्रोफेशंस। सो अगेन, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज वॉच इट नाउ। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। So thank you so much for flying with me on this 90s Bollywood flight. और अगर आपको इस फ्लाइट में मजा आया, then please share this video with all your 90s friends and also your family members and friends. And I'll see you soon in my next video. Till then, keep flying and please keep smiling.